मित्रों, एक बार नारद भ्रमण करने के लिए पृथ्वी लोक पर निकलते हैं और शिव जी से मिलने कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। नारद को देखकर शिव जी कहते, आओ नारद, कैसे आना हुआ? नारद कहते हैं, हे प्रभु, आप तो जानते हैं, आप तो पृथ्वी का पालनहार है। शिव जी कहते हैं, कहो नारद, कैसे आना हुआ? नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने निकला तो देखा कि पति पत्नी कभी संतुष्ट नहीं रहती। प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि पुरुषों को स्त्री के बात क्यों समझ नहीं आती है। हर पुरुष अपनी पत्नी की प्रिय वस्तुओं को तथा चीजों को बार बार भूल जाते हैं, जबकि एक स्त्री अपने प्रेमी या पति की हर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर उनकी सेवा करती है। हे प्रभु, आप ही आदि अनंत है, आप ही इस जगत के परम परमेश्वर है, आपसे कोई भी बात छुपी नहीं है। कृपा करे और मेरे इन प्रश्नों के उत्तर देकर शंकाओं को दूर करे। तब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, आप सत्य कहते हैं कि हर पत्नी के मन की बातों को तथा उनकी प्रिय वस्तुओं को भूल जाते हैं। इसके पीछे एक मुनि के श्राप की कहानी है, जिसे आज मैं आपको सुनाता हूँ। हे नारद, जो भी पति पत्नी इस कहानी को सुनते हैं, वे हमेशा एक दूसरे के प्रति प्रेम में बुद्ध करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ जोड़ियों पति पत्नी कम दोस्ती ज्यादा निभाते हैं, वही किसी की जीवन में हमेशा क्लेश रहता है। इसके पीछे के कारण मानसिक शारीरिक जुड़ाव होता है। तो चलते हैं कहानी की ओर, जिससे आप सब ध्यान से, ताकि पता चले स्त्री पुरुष के बीच में प्रेम संबंध कैसे बढ़ जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, पूर्व काल की बात है, जब त्रेता युग आरंभ हुआ था। महाभारत के गुरु वंश के राजा दुष्यंत राज करते हैं। वही दूसरी तरफ राजा दशरथ के पुत्र श्री राम का जन्म हुआ था। यह दोनों घटना एक ही समय की है, जिसका वर्णन रामायण महाभारत में वर्णित है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, एक दिन की बात है, जब हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत शिकार के लिए वन में गए थे। उस समय महाराज एक हिरण के पीछा कर रहे थे। भागते दौड़ते हुए पस लगने के कारण राजा दुष्यंत महर्षि कन के आश्रम में पहुंचे गए। वहां हस्तिनापुर नरेश छाया में शांत होते देख एक ऋषि ने गुस्से में आकर कहा कि राजन, इस वन में किसी भी प्राणी का शिकार करना वर्जित है, यह महर्षि का आदेश है। तब ऋषि के बात सुन दुष्यंत ने शिकार न करने का निर्णय लिया और वचन दिया, और वहां से आपस अपने रथ की ओर जाने लगे। तभी निराश होकर राजा यंत को देख उस ऋषि ने उन्हें आश्रम के अंदर जाने के लिए कहा। उन ऋषि के अंदर करते हुए महाराज दुष्यंत उनकी बात को नहीं टाल सके और आश्रम के अंदर चले आए। फिर जब उन्हें पता चला कि वह आश्रम महर्षि का है, तब उन्होंने भीतर प्रवेश करते हुए मुनेश्वर को आवाज लगाई। तभी उनके सामने एक अति सुंदर और मान को मोहने वाली युवा स्त्री आ गई, जिसका नाम मायावी था। जिसे देख महाराज दुष्यंत उस युवती पर अत्यंत मोहित हो गए। प्रत्येक अतिथि के तरह महाराज दुष्यंत का आदर करने लगे। उस युवती ने उनका यथोचित सत्कार किया और महर्षि के अनुपस्थिति में के बारे में बताते हुए कहा, हे राजन, महर्षि तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, किंतु आपका यहाँ पर स्वागत है। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, मायावी ने महाराज दुष्यंत का पूरी और भाव से सेवा की। सेवा भाव से प्रसन्न होकर महाराज दुष्यंत उनसे पूछ लिया कि देवी, आप कौन है? तब वह कन्या बोली, महाराज, मेरा नाम मायावी है, मैं महर्षि करण की पुत्री हूँ। मायावी के बात सुनकर महाराज दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर एकदम से बोल पड़े कि देव, महर्षि तो आजीवन ब्रह्मचारी है, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुए? महाराज दुष्यंत के दुविधा देख मायावी ने अपने जीवन गाथा और अपने के माता पिता की सत्यता से अवगत कराते हुए कहा, हे राजन, वास्तव में राजर्षि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री हूँ। मेरे जन्म की बड़ी विचित्र कहानी है। जब ऋषि विश्वामित्र ने घोर तपस्या कर रहे थे, तब इंद्र देव ने उनकी तपस्या भंग करने हेतु अप्सरा मेनका को धरती लोक पर भेज दिया। तब ऋषि ने उनके साथ प्रेम संबंध किया था, जिसके कारण मेरा जन्म हुआ था, किंतु ना ही मेरे पिता ने पाला, नहीं मेरे माता मेनका ने। मेरी माता को भय था कहीं मुनि विश्वामित्र उन्हें श्राप देकर भस्म ना कर दे, इसीलिए उन्होंने मेरा परित्याग किया, मुझे वन में अकेला छोड़कर स्वर्ग में चली गई। तभी उसी वन में शंकुट पंछी ने मेरा रक्षण किया। फिर एक दिन की बात है, सभी ऋषि गण उसी मार्ग से गुजर रहे थे, तब उन्होंने मुझे गोद ले लिया। है राजन, धर्म के अनुसार जन्म देने वाला, पालन पोषण करने वाला तथा अन्न देकर रक्षा वाला पिता के समान पूजनीय होता है। इसी कारण से मैं ऋषि कर्म की पुत्री बन गई। महर्षि कण ने कभी एहसास होने नहीं दिया कि मैं उनके असली पुत्री नहीं हूँ और मैंने भी उनको पिता मानती हूँ। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, मायावी के वचनों को सुनकर महाराज दुष्यंत उनकी ओर आकर्षित हो गए, साथ ही उसकी सुंदरता पर तो पहले ही मोहित थे। फिर उन्होंने विवाह का प्रस्ताव देते हुए कहा, हे मायावी, आप एक क्षत्रिय कन्या हो, हे सुंदरी, तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मैं अपना
हृदय तुझे मैं दे चुका हूँ, तुम्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हो तो मैं तुम से विवाह करना चाहता हूँ। दोस्तों, ऐसे प्रस्ताव को सुनकर पहले तो सुनकर अचंभित हो जाती है, परंतु मन ही मन वह भी महाराज दुष्यंत को देखकर तथा उनकी शौर्य की प्रशंसा करने लगती है। सर्वप्रथम मायावी ने महाराज दुष्यंत को ऋषि कन की अनुपस्थित का कारण बताते हुए इनकार किया था, किंतु राजा दुष्यंत ने उन्हें यह कहकर मना लिया कि आप क्षत्रिय कन्या को अपना वर चुनने का अधिकार स्वयं को भी है। वैसे जब ऋषि कर्म को पता चलेगा कि आपने मुझसे विवाह किया है तो वह क्रोधित नहीं होंगे। दुष्यंत के समझने के मायावी विवाह के लिए मान गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। और फिर दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, कुछ समय महाराज दुष्यंत ने मायावी के साथ विहार करते हुए वन में ही समय बिताया। फिर एक दिन मायावी से बोले, हे प्रीतम, मेरे कंधों पर हस्तिनापुर राज की जिम्मेदारी है और अब मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने हस्तिनापुर जाना ही होगा। यह कहकर महाराज ने मायावी को अपने प्रेम के प्रतीक रूप में अपनी दिव्य स्वर्ण मुद्रिका दी और हस्तिनापुर आपस चले गए और उन्हें आश्वासन दिया कि जैसे ही ऋषि कर्म अपनी यात्रा से आपस आएंगे तब वे उन्हें शीघ्र विदा कर हस्तिनापुर ले जाएंगे। उसके बाद समय बीतता गया और इसी बीच मायावी को पता चला कि वह गर्भवती है और शीघ्र ही ऋषिकन भी तीर्थ यात्रा से अपने आश्रम ही होंगे। जो प्रसन्नता पूर्वक मायावी ने उनसे महाराज दुष्यंत साथ अपने गंधर्व विवाह के बारे में बताया। यह समाचार सुनकर ऋषि पहले तो खुश हुए, फिर उसके बाद महर्षि कन मायावी को धर्म का ज्ञान देते हुए बताया कि पुत्री विवाह के पश्चात किसी भी कन्या को अपने पिता के घर में रहना उचित नहीं होता है और बोले, विवाहित कन्या का विवाह के बाद उसके पिता के घर पराया हो जाता है। जो स्त्री अपने पति पत्नी के साथ रहती है वह पति और पिता की गौरव बाराती है और हर परिस्थिति में एक स्त्री को अपने अपने पति का साथ देना चाहिए। उसे इतना कहकर ऋषि कन ने समझाया, हे पुत्री, तुमने उचित पुरुष का वर्णन किया जिसका आज लोकों में गुणगान है। फिर दोस्तों, महर्षि कन ने खुशी खुशी अपनी पुत्री मायावी की विदाई करते हुए उन्होंने अपने 4 शिष्यों एक दासी के साथ हस्तिनापुर के लिए रवाना कर दिया। आश्रम से हस्तिनापुर के लिए आगे बढ़ते हुए मार्ग में एक शिष्य ने मायावी सरोवर के पास रुककर विश्राम करने का निवेदन किया। मायावी भी थक चुकी थी, इसलिए उन्होंने सहमति दे दी और अपनी दासी के साथ विश्राम करने लगी। जब मायावी सरोवर में पानी पीने गई थी तब उन्हें पता भी नहीं चला और उनके हाथ से महाराज दुष्यंत के द्वारा प्रेमचंद्र के रूप में हुई अंगूठी सरोवर में उनके हाथ से निकलकर गिर गई। वही दूसरी तरफ उस मुद्रिका को सरोवर की एक ने निकाल लिया। अगले दिन जब मायावी हस्तिनापुर पहुंची और वहां के राजदरबार में गई, परंतु राजा दुष्यंत ने उन्हें पहचाने से इनकार कर दिया। वह बार बार सभासदों के सामने कहती रही, महाराज, आपके पत्नी मायावी हूँ। लेकिन महाराज दुष्यंत ने यह कहते हुए पहचानने से मना कर दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता, यह औरत कौन है। ऐसा कहकर अपने सैनिकों द्वारा उसे राज्य से बाहर निकल दिया। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, आपको बिस्तर से बता दूं, मायावी से विवाह के पश्चात जब महाराज दुष्यंत वापस हस्तिनापुर लौट रहे थे तब महर्षि दुर्वासा के आश्रम के पास से गुजर रहे थे। तभी राजन अपनी प्रिय पत्नी के और राज के विचारों में पूरी तरह से डूब चुके थे। जब उन्हें महर्षि दुर्वासा ने आवाज लगाई फिर भी वे उन्हें नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गई। इस तरह अनजाने में किए हुए अपराध से ऋषि ने क्रोधित होकर राजा दुष्यंत को श्राप दे दिया और कहा, हे राजन, इस समय तुम अपने विचारों में खोए हुए एक मुनि की आज्ञा का पालन न करते हुए आगे बढ़ते हो। तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु को भूल जाओ, यह मेरा श्राप है। फिर दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, महर्षि दुर्वासा का श्राप रूपी कठोर वचनों को सुन महाराज दुष्यंत अत्यंत घबरा गए और ऋषि दुर्वासा के चरणों में नतमस्तक हुए। और फिर राजा दुष्यंत के बार बार विनती करने पर ऋषि दुर्वासा ने कहा कि राजन, मैं श्राप तो आपस नहीं ले सकती, लेकिन जब तुम कोई सूचक चिन्ह देखोगे तो उसे तुम पहचान जाओगे, अर्थात तुम्हारी यादें और शक्ति आपस आ जाएगी। दोस्त तो भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, उधर हस्तिनापुर में महाराज दुष्यंत मायावी के साथ हुए अन्याय को भूल अपना राजपाट संभालने में व्यस्त थे। परंतु एक दिन जिस मछली ने पानी पीते समय मायावी की अंगूठी को निगला था वह एक मछुआरे के जाल में फंस गई और जब मछुआरे ने उसे कटा तो उसे चमत्कारी सोने की अंगूठी मिली। उस अंगूठी को देख मछुआरे बहुत खुश हुआ और वह उस दिव्य अंगूठी को बेचने के लिए राज के एक सोनार के पास पहुंच गया। दोस्तों, होनी को कुछ और ही मंजूर था। जब सोनार ने जैसे ही इस मुद्रिका देखा तो उसका ध्यान अंगूठी पर लिखे
महाराज दुष्यंत के नाम पर पड़ा यह अंगूठी महाराज ने अपने लिए हजारों सुवर्ण मुद्रा देकर बनवाए थे, जिसकी कीमत कई ज्यादा थी, और सोनार ने तुरंत उस मछुआरे को कोतवाल के हवाले कर दिया। कोतवाल उस अंगूठी और मछुआरे को लेकर महाराज दुष्यंत के समक्ष प्रस्तुत हुआ था। पहले तो महाराज दुष्यंत उस अंगूठी को नहीं पहचाना, किंतु उस मुद्रिका को हाथ में लेते ही महाराज दुष्यंत को मायावी से जुड़ी सारी बातें याद आ गए, और उन्होंने मछुआरे से पूछा, तुम्हें यह अंगूठी कहाँ मिली? तब उसने बताया कि महाराज, मुझे यह महर्षि कश्यप के आश्रम के पास स्थित तालाब के मछली के पेट से मिली। तब महाराज ने उसे मुक्त करने का आदेश दे दिया और कहा, तुम्हें हमारी पत्नी को खोजने में मदद करनी होगी। फिर दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, नारद मायावी को कई सालों तक खोजने का कार्य शुरू था, किंतु मायावी ने अपने पिता के घर आपस न जाकर महर्षि कश्यप के आश्रम में गुप्त रहने का निश्चय किया, और महर्षि कश्यप को दिव्य दृष्टि से सारी बातों का अनुमान था, इसलिए उन्होंने मायावी को अपने आश्रम में रहने का अनुमति दिया। वहीं दूसरी तरफ देवताओं और दैत्य में भीषण युद्ध शुरू हुआ, जिसे हम देवासुर संग्राम के नाम से जानते हैं। जब देवराज इंद्र ने महाराज दुष्यंत को देवताओं और लड़ने का आमंत्रण दिया, तब वे तुरंत सारे दिव्य अस्त्र शास्त्र लेकर युद्ध में भाग लेने के लिए चल दिए। जब इंद्र सहित देवताओं ने भी महर्षि दधिच के पास जाकर उनके हड्डियों से ब्रज और अन्य कई सारे अस्त्र प्राप्त किए, महाराज दुष्यंत, इंद्र और जामवंत ने भीषण युद्ध कर असुरों का बाध्य किया और फिर से स्वर्ग में धर्म की स्थापना की। फिर देवताओं के द्वारा सम्मान देकर राजन दुष्यंत को एक विमान भेंट करके पृथ्वी लोक पर आपस अपने राज जाने की आज्ञा दी। फिर दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, जब राजन विमान में बैठकर आपस हस्तिनापुर लौट रहे थे, उसी समय महर्षि कश्यप के आश्रम के पास एक छोटा बालक 4 शेरों के बीच अकेला खेल रहा था, जिसे देख राजा अत्यंत चकित हो गए। उस बालक को देखकर महाराज के दिल में प्रेम की भावना उमड़ पड़ी और वह वहां पहुंच गए और बालक को गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े, तो मायावी की सखियों पीछे से चिल्ला उठी और बोली, हे भद्र पुरुष, आप यह किया कर रहे हैं? आप इस बालक को ना छुए, अन्यथा आप जलकर भस्म हो जाएंगे। यह बालक महर्षि कश्यप के विशेष आशीर्वाद से कारण दिव्य शक्ति का ज्ञाता है, आपकी इसी में भलाई है, आप इस बालक से दूर रहे, यही आपके लिए उचित है। फिर दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, बालक के भुजा में एक अत्यंत जहरीला सांप डोर बंद कर बंधा हुआ था, और जो भी बालक को छू लेता था उसी सांप के विष के कारण जलकर मर जाता था। फिर भी यह बातें सुनकर भी दुष्यंत स्वयं को नहीं रोक पाए और उन्होंने बालक को गोद में उठा ही लिया। उसी समय सभी सखियों आश्चर्य से देख रही थी कि भारत के भुजा में बंधी सर्प डोर पृथ्वी पर गिर गई है। सभी को ज्ञात था कि बालक को जब उसका पिता अपनी गोद में लेंगे, तब वह काला डोर पृथ्वी पर गिर जाएगा। उस समय सखियों प्रसन्न होकर भागते हुए मायावी के पास गई और सारा कहानी मायावी को सुनाया। यह सुनकर मायावी भी दौड़कर आया, महाराज दुष्यंत के पास आई। मायावी को देखते ही महाराज दुष्यंत उन्हें तुरंत पहचान लिया और मायावी से क्षमा प्रार्थना की, और महर्षि कश्यप से आज्ञा लेकर कर मायावी और अपने पुत्र को लेकर हस्तिनापुर लौट आए और मायावी को सभी प्रजा के सामने अपनी रानी के रूप में स्वीकार किया। महाराज दुष्यंत और मायावी इस तेजस्वी पुत्र का नाम भरत रखा। भरत बड़े होकर भरत महान सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारा देश भारतवर्ष हो गया। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, अब मैं प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। आप जानना चाहते हैं कि क्या कई पति अपनी पत्नी की प्रिय चीज बार बार भूल जाते हैं, जैसे कि पत्नी की जन्मदिन, विवाह, सभी महत्वपूर्ण बातों को श्राप पुरुष को मिल चुका है। इसलिए हे नारद, कभी कभी भूल जाता है, अनजाने में भूल होती है, तो उसे पत्नी को माफ कर देना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और प्रेम से बोलिएगा हर हर महादेव।